सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने पर बता देंगे ए तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी हाँ, आज हम लोग ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर वह झूल गए थे, और भारत माँ के ये सुपुत्र आज इनके विचार आज भी हम लोगों के जहन में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर भगत सिंह के बारे में। इन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी हंसते हंसते दे दी, और ये कुर्बानी उन्होंने 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की आज़ादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। भारत माता के इन्हीं लाडले सुपुत्रों में एक हैं भगत सिंह। भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देखकर हम सभी की आंखें नम हो जाती है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों के रूप में एक माना जाता है। कई क्रांतिकारी संगठन के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाला भगत सिंह के विचार आज भी लोगों की जहन में जिंदा हैं। तो आइए जानते हैं भगत सिंह की शहादत और उनके जीवन से कुछ बड़ी बातें। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांगा में हुआ था। यह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकल कला है, जो पंजाब के भारत में है। भगत सिंह का जन्म जब हुआ तो उनके पिता और चाचा जी जेल में थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश का हर युवा बच्चा बुजुर्ग देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था। भगत सिंह एक सिख परिवार में जन्मे युवक थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुआ था। परिवार के क्रांतिकारी होने का प्रभाव भगत सिंह पर बचपन से ही पड़ गया था। उनके नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बचपन में ही भर गई थी, जिसके बाद रही सही कसर 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस ने पूरी कर दी। उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह इन दो स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर काफ़ी गर्म माहौल था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग आए और उनकी उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने इसे पूरी ज़िंदगी एक निशानी के रूप में रखा। यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प लिया। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1922 में महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरा चौरी में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तब भगत सिंह काफ़ी निराश हो गए। इसकी वजह से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास काफ़ी कमज़ोर हो गया और उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला लिया। भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वह भगवती चरण शर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार उनका विवाह यानी शादी कराना चाहता था। इस विवाह से बचने के लिए भगत सिंह ने घर से भागकर वो कानपुर चले गए। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। इसके बाद दादी को देखने के लिए वो घर आए और यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा नाम से क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया।
साल 1928 फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का हर ओर विरोध होने लगा। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई थी। यहीं पर एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई गई थी। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। भगत सिंह ने खुद जेल स्वीकार की। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इतनी डर गई थी कि उन्होंने 11 घंटा पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्होंने सुबह के 7:30 बजे ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। फांसी के वक्त जेलर ने उनसे भगत सिंह की आखिरी इच्छा पूछी, तो भगत सिंह ने उन्हें अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उन्होंने पूछा कि आप अपनी आखिरी इच्छा बताइए। तो भगत सिंह ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे का तिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक, लेखक और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने लिखा और उनका संपादन भी किया। उनकी मुख्य कृतियाँ एक शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेज, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज इत्यादि शामिल हैं। भगत सिंह ने कभी भी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेका। सर झुकने से बेहतर उन्होंने सर कटाना समझा। भगत सिंह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरित करने वाला है। भारत माता के इस सुपुत्र को शत शत नमन। धन्यवाद। हम लोगों को भी भगत सिंह के जीवनी से प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और बिना निडर भाव से देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। थैंक यू।